रोहन हाल ही में एक पुराने लेकिन खूबसूरत मकान में किराए पर रहने आया था। मकान का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह रात के अंधेरे में काम कर रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घड़ी रात के ठीक 2 बजे का समय दिखा रही थी। धीरे धीरे वह दरवाजे तक गया और हल्के हाथों से खोला। बाहर घना अंधेरा था। न कोई आदमी न कोई जानवर, बस ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकल गया। हल्का सा डर महसूस कर उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसमें उसकी परछाई के अलावा एक और आकृति दिखाई दी। एक धुंधली काली परछाई जो स्थिर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वह आकृति पहले से ज्यादा साफ हो चुकी थी। अचानक उसके कानों में धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुमने मेरी जगह ले ली। रोहन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, पर उसके पैर कांप रहे थे। कमरा अचानक ठंडा होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उस परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। लंबे बाल, गहरे काले गड्ढों जैसे खाली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। रोहन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। तभी परछाई ने हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छू लिया। अंधेरा उसके चारों ओर घिरता चला गया और उसकी चीखें उसी मकान की दीवारों में समा गईं। अगली सुबह मकान के मालिक ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रोहन का कोई निशान नहीं मिला। बस शीशे पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे। अब मैं तुम्हारी जगह हूं।